सावन में भूल कर भी मत खाना ये 3 सब्जियां, वरना घर बर्बाद हो जाएगा। सावन भगवान शिव का प्रिय महीना, वही महीना जब प्रकृति अपने सबसे सुंदर रूप में खिल जाती है। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली, बारिश की बूंदें मानो धरती को जीवन देने उतर आई हों। और यही वो महीना है जब हम अपनी भक्ति में लीन होकर भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए व्रत, उपवास और पूजा करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, सावन में कुछ ऐसी चीजें खाना हमारे लिए और हमारे घर के लिए अशुभ मानी जाती हैं। कहा जाता है, अगर सावन में इन 3 सब्जियों को खा लिया जाए तो घर की सुख शांति नष्ट हो जाती है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वो 3 सब्जियां कौन सी हैं, इनके पीछे का धार्मिक रहस्य क्या है और इनसे बचने के फायदे। तो ध्यान से सुनिए और जानिए इस पवित्र महीने में क्या खाना सही है और क्या नहीं। सावन और उसकी पवित्रता। सावन का महीना हिंदू पंचांग के हिसाब से श्रावण मास कहलाता है। यह महीना पूरी तरह भगवान शिव को समर्पित होता है। कहा जाता है कि समुद्र मंथन के समय जब भगवान शिव ने विष पान किया था, तभी से उन्हें शीतलता प्रदान करने के लिए सावन में जल अर्पण और व्रत उपवास की परंपरा चली आ रही है। सावन में व्रत रखना सिर्फ एक धार्मिक नियम नहीं है, बल्कि यह हमारे शरीर को भी शुद्ध करता है। इस महीने में व्रत करने से पाचन तंत्र ठीक रहता है और मन को शांति मिलती है। शास्त्रों के मुताबिक इस महीने में जितना हो सके सात्विक आहार लेना चाहिए, क्योंकि बारिश के मौसम में नमी के कारण खाने पीने की चीजों में जल्दी बैक्टीरिया पनपते हैं। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी इस समय कमजोर हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि इस समय मांसाहार, शराब और भारी तामसिक चीजों से दूर रहना चाहिए। लेकिन इसके अलावा कुछ सब्जियां ऐसी भी होती हैं जिनका सेवन इस महीने में वर्जित माना गया है। शास्त्र कहते हैं कि इन सब्जियों को खाने से मन अशुद्ध होता है, पाप बढ़ता है और घर की सुख शांति समाप्त हो जाती है। आइए जानते हैं वो कौन सी 3 सब्जियां हैं। पहली सब्जी, बैंगन। सबसे पहली सब्जी है बैंगन। बैंगन को तामसिक सब्जियों में गिना जाता है। शास्त्रों के मुताबिक बैंगन में अशुद्धि का वास माना गया है। पुराणों में उल्लेख मिलता है कि बैंगन को भगवान शिव की पूजा में भी नहीं चढ़ाया जाता, क्योंकि बैंगन में कीड़े लगना और इसका जल्दी सड़ना इसे अपवित्र श्रेणी में रखता है। मान्यता है कि बैंगन खाने से शरीर में आलस्य बढ़ता है। यह हमारे मन और मस्तिष्क को भारी कर देता है। यही वजह है कि साधु संत भी बैंगन का त्याग करते हैं। धार्मिक कारण। कहा जाता है कि सावन में भगवान शिव के व्रत करने वाले को सात्विक और शुद्ध भोजन करना चाहिए। बैंगन में कीड़े और सूक्ष्म जीवाणु होने की वजह से यह शुद्ध भोजन की परिभाषा में नहीं आता। इसके अलावा बैंगन का रंग और बीज इसकी अशुद्धता के प्रतीक माने जाते हैं। वैज्ञानिक कारण। बारिश के मौसम में बैंगन के अंदर बैक्टीरिया और परजीवी जल्दी पनप जाते हैं। यह एलर्जी और पेट की बीमारी का कारण बन सकता है, खासकर जिन लोगों को त्वचा संबंधी दिक्कतें होती हैं, उनके लिए बैंगन हानिकारक साबित हो सकता है। पौराणिक कथा। कहा जाता है कि एक बार एक भक्त ने भगवान शिव को बैंगन का भोग लगा दिया। शिव जी ने उसे क्रोध पूर्वक कहा कि तुमने अपवित्र भोग मुझे क्यों दिया? इस घर में अब दरिद्रता आएगी। तभी से यह मान्यता हो गई कि सावन में बैंगन नहीं खाना चाहिए और ना ही इसका भोग लगाना चाहिए। इसीलिए सावन में इस सब्जी से बचे। दूसरी सब्जी, हरी पत्तेदार सब्जियां। दूसरी वर्जित सब्जी है हरी पत्तेदार सब्जियां। जी हाँ, पालक, मेथी, सरसों, चौलाई जैसी पत्तेदार सब्जियां सावन में नहीं खानी चाहिए। धार्मिक कारण। शास्त्रों के अनुसार सावन के महीने में भूमि पर कीटाणु और कीड़े अत्यधिक मात्रा में जन्म लेते हैं। हरी पत्तेदार सब्जियों पर छोटे छोटे कीड़े
और बैक्टीरिया बहुत जल्दी पनप जाते हैं। इसीलिए इन्हें खाने से शरीर और मन दूषित होता है। ऐसी अशुद्ध चीजें खाने से पुण्य का ह्रास होता है और पाप बढ़ता है। सावन में शिव जी की उपासना करने वालों के लिए पवित्रता सबसे बड़ा नियम है। हरी पत्तेदार सब्जियां जल्दी गल जाती हैं। इनका स्वाद और गुण इस मौसम में घट जाता है। वैज्ञानिक कारण, सावन में नमी और बारिश की वजह से खेतों में मिट्टी में बैक्टीरिया और परजीवी बहुत अधिक हो जाते हैं। ये पत्तियों पर चिपक जाते हैं, जिन्हें सामान्य धोने से भी पूरी तरह हटाया नहीं जा सकता। इनसे पेट की बीमारियां, दस्त, उल्टी और इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। पौराणिक मान्यता, कहा जाता है कि सावन में माता पार्वती ने भगवान शिव से प्रश्न किया कि क्यों लोग इस महीने में पत्तेदार सब्जियां नहीं खाते। तब शिव जी ने मुस्कुरा कर कहा, यह महीना केवल शुद्ध जल और सात्विक आहार का है। इस महीने में पृथ्वी अपनी शुद्धि में लगी रहती है। जो पत्तेदार सब्जियां खाते हैं वह पृथ्वी की इस तपस्या को भंग करते हैं। इसीलिए ऐसा करने से घर की दरिद्रता बढ़ जाती है। तो इस महीने इन सब्जियों से दूर रहना ही श्रेयस्कर है। तीसरी सब्जी, करेला। अब बात करते हैं तीसरी सब्जी की, करेला। करेला वैसे तो औषधीय गुणों से भरपूर माना जाता है, लेकिन सावन के महीने में करेला खाना वर्जित माना गया है। धार्मिक कारण, मान्यता है कि करेला खाने से मन में कड़वाहट और कटुता का भाव आ जाता है। यह महीना भक्ति और प्रेम का होता है। इस महीने में हर इंसान को अपने मन के विकारों को दूर करके भगवान शिव का ध्यान करना चाहिए। लेकिन करेला खाने से मन में नकारात्मकता आ जाती है। शास्त्रों के मुताबिक इस महीने में अपने बोल और व्यवहार में मधुरता रखनी चाहिए। करेले के सेवन से यह गुण घट जाता है। वैज्ञानिक कारण, सावन के मौसम में करेला पचाना शरीर के लिए मुश्किल हो जाता है। यह पेट में गैस और एसिडिटी को बढ़ा देता है। करेले में मौजूद कुछ तत्व बारिश के मौसम में शरीर की प्रतिरोधक क्षमता पर नकारात्मक असर डाल सकते हैं। इसीलिए आयुर्वेद में भी इसे वर्जित बताया गया है। पौराणिक कथा, एक कथा के अनुसार एक गृहस्थ ने सावन के व्रत में करेला खा लिया। रात को उसने स्वप्न में देखा कि उसके घर के देवी देवता उससे रुष्ट हो गए और उसका घर उजड़ गया। तभी से कहा जाने लगा कि सावन में करेला खाने से घर का सुख समृद्धि नष्ट हो जाती है। इसीलिए इस महीने में करेला खाने से बचना चाहिए। तो भक्तों, आपने जाना कि सावन में किन 3 सब्जियों से बचना चाहिए। बैंगन, हरी पत्तेदार सब्जियां और करेला। ये तीनों ही सब्जियां इस पवित्र महीने की पवित्रता के खिलाफ मानी जाती हैं। शास्त्र कहते हैं, भोजन वही करो जो शरीर को सात्विक बनाए और मन को भगवान की भक्ति में लगने दो। तो इस सावन इन वर्जित सब्जियों से बचे, अपने घर में सात्विकता बनाए रखें। भगवान शिव की कृपा सदैव आप पर बनी रहे। हर हर महादेव।